क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 16 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। नेम द फॉलोइंग गेम्स एंड टिक योर फेवरेट वन। इन गेम्स के नाम लिखिए और जो इनमें से आपका फेवरेट है उसको टिक कीजिए। क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 year ago। क्रिकेट जो है इंग्लैंड में खेले जाने वाले जो स्टिक एंड बॉल गेम थे, मतलब एक छड़ी और बॉल, उन खेले जाने वाले गेमों में से ही, उन्हीं खेले वाले गेम्स में से ही, गेम क्या खेलों में से ही एक है क्रिकेट। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। जो वर्ड है बैट, मतलब जिसका मतलब है बल्ला, वो एक ऐसा शब्द है जिसका सिंपली मीनिंग जो होता है स्टिक होता है, छड़ी, और क्लब होता है जिससे पुश करते हैं। बाय द 17th century cricket had evolved enough to recognizable as a distinct game। 17th century तक जो क्रिकेट है ये एक पहचान वाला गेम, मतलब एक महत्वपूर्ण गेम बनकर उभर गया, सामने आ गया। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। मिडिल 18th सेंचुरी के मध्य तक जो बैट थे, इसके गेंद बल्ला जो गेम था, क्रिकेट जिसको कहते हैं, उसके जो बैट थे वो हॉकी स्टिक की तरह थे, कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, जो कि बॉटम से कर्व थे, जैसे हॉकी स्टिक होती है सीधी ऐसे, फिर नीचे से कर्व, तो ऐसे ही थे। देयर वॉज ए सिंपल रीज़न, उसका एक सिंपल रीज़न था। फॉर दिस द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, जिसके कारण जो वो थी बोल्ड किया जा सकता था, बॉल्ड किया जा सकता था अंडर आर्म से। अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस। उसके जमीन पर ही बॉल को कर्व के फेंका जाता था या पुश किया जाता था, और उसके फ़ायदा ये था कर्व होने का कि बैट्समैन को चांस मिलता था मेकिंग कॉन्टैक्ट, जिससे गेंद को अच्छे से कांटेक्ट हो सके। उसके मुड़े हुए होने से, जैसे जो कर्व था उससे गेंद रुक जाती थी, उससे आसानी से मारा जा सकता था। तो उसका उद्देश्य तो ये था, जो हॉकी स्टिक में कर्व होता है वैसे ही इसके क्रिकेट के बैट में कर्व था। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल इन ए ड्रॉ। एक इसके साथ ये अजीब बात थी क्रिकेट मैच के साथ कि जो टेस्ट मैच होते थे वो 5-5 दिन तक चलते थे, और उसके बाद फिर भी मैच ड्रॉ हो जाता था। मतलब 5 दिन तक खेले, ना कोई हारा ना कोई जीता। अब जब तक ये होता था टेस्ट मैच में तो कि जब आउट होना होता है सबको, जब तक तुमने विकेट नहीं ले पाए तो वो तो सारी ही टीम खेलेगी, चाहे उनमें 1 दिन लग जाए चाहे 2 दिन लग जाए। तो 5-5 दिन तक चलता था और मैच ड्रॉ हो जाता था। नो अदर मॉडर्न टीम स्पॉट टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी उस समय का जो गेम था या अब भी किसी भी गेम को कंप्लीट होने में इतना समय नहीं लगता था। एक फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एंड हाफ एवर। फुटबॉल मैच जनरली आधे घंटे में हो जाता था। इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर्स मैच। और यहाँ तक कि जो बेसबॉल था वो भी, उसमें भी इससे आधा समय लगता था। इस टेक्स टू प्ले लिमिटेड ओवर्स मैच द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। फिर जो लिमिटेड ओवर मैच है, जब जैसे हो गया ना कि 50 ओवर का मैच है, और अब टेस्ट T20 हो गए जिसमें 20 ओवर का मैच है, तो ये जो लिमिटेड ओवर के मैच हैं इनमें जितना समय लगता है उनका भी आधा समय ये बेसबॉल के मैच को कंप्लीट होने में, इनिंग्स को कंप्लीट होने में लगता था। जो इनकी इनिंग्स में समय लगता है उससे भी आधा समय। जैसे 50 ओवर का मैच है तो ये समय अंदाज़ा मान रहे हैं कि 50 ओवर एक टीम, मतलब टोटल पूरे दिन भर में ख़त्म होता है ये 50 ओवर का मैच, दोनों इनिंग्स मिला के। तो उनकी 9 innings बेसबॉल की इससे भी आधे कम समय में पूरी हो जाती थी, जिसमें कि इनकी 2 innings हो रही हैं, एक टीम की, फिर दूसरी टीम की इनिंग्स 2 innings हो गई, और उनकी 9 innings पूरी हो जाती थी। तो सबसे ज़्यादा जो समय था वो क्रिकेट में ही लगता है आज भी। अनदर curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not। एक दूसरी इसमें अजीब बात यह है कि जो उसकी लेंथ होती है पिच की, जैसे दोनों तरफ विकेट बने रहते हैं, एक तरफ से एक बैट्समैन खड़ा रहता है, दूसरा, उसका तो डिसाइडेड है कि 22 yards होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड छोटा हो या बड़ा उसका कोई डिसाइडेड नहीं है। कई बार आपने सुना होगा जब मैच चलता है कहते हुए
कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस पर तो छक्के लगने मुश्किल हो जाएंगे। कई बार ऐसा बात करते हुए आपने सुना होगा कि ग्राउंड छोटा है तो ईजिली छक्के लगेंगे आज तो इस तरह से। तो ग्राउंड का कोई स्पेसिफिकेशन ग्राउंड की लेंथ का नहीं दिया जाता, और इसकी पिच की लेंथ तो 22 यार्ड्स है। मोस्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया, जबकि जो अन्य जो स्पोर्ट्स हैं, जो हॉकी है, फुटबॉल है, इन सब में एरिया की डायमेंशन होती है कि जो अपना फुटबॉल का जो एरिया है, फुटबॉल मैच का जो प्ले ग्राउंड है, उसकी डायमेंशन इतनी होनी चाहिए। यदि वो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें बाउंड्री बना दी जाती होंगी या जो भी किया जाता होगा, मतलब उनकी डायमेंशन फिक्स है। इसमें ग्राउंड की डायमेंशन फिक्स नहीं है। क्रिकेट डज नॉट। ग्राउंड्स कैन बी ओवर लाइक एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चैपोक इन चेन्नई। ग्राउंड वैसे ओवल लाइक भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे ओवल है एडिलाइड में और नियरली सर्कुलर है लाइक चैपोक इन चेन्नई, चेन्नई के चैपोक में है। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground that it does at Feroz Shah Kotla in Delhi. A 6 at the Melbourne cricket ground, एक 6 लगाने में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है। जैसे 6 लगा दिया और वहाँ ऑडियंस बैठे हैं तो उनके पास गेंद जाएगी, मतलब 6 के लिए ये उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल एकदम उसमें ना जाए, काफ़ी ग्राउंड को क्लियर करना पड़ता है। जबकि फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली वो वाला छोटा है, उसमें 6 के लिए ज़्यादा क्लियर करना पड़ता है और इसमें कम करना पड़ता है फिरोज शाह कोटला की अपेक्षा। देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ द ओडिटीज़। इन दोनों ओडिटीज़ जो है, जो इसमें भी 2 बताए हैं कि ना तो उसका शेप क्लियर है और ना ग्राउंड की डायमेंशन फिक्स नहीं है, बस पिच का क्लियर है कि इतनी होनी चाहिए। तो इन दोनों का एक हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट इन टू बी कोडिफाइड। जो पहचान में आए हैं, जो हमारे एक तरह से जो हमें पता है, तो क्रिकेट जो है उनमें अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट है, सबसे पहला टीम में खेले जाने वाला खेल है। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो सबसे पहले लिखित नियम बने क्रिकेट के वो 1744 में बने। दे स्टेटेड, उनमें कहा गया, द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग अस द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 एम्पायर्स। जो सिद्धांत है वो ये है कि 2 जेंटलमैन चूज किए जाएंगे एज ए एम्पायर, हु शैल ऑब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। जो सारे जो हैं डिस्प्यूट्स वो डिसाइड कर लेंगे। ये 1744 में लिखा गया, ये सब जो नियम बनने शुरू हुए कि भाई 2 ऐसे एम्पायर चुने जाएंगे। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंच। जो स्टम्प्स है उनकी हाइट 22 इंच होनी चाहिए। एंड बॉल अक्रॉस देम 6 इंच, और उनके बीच में जो जगह है वो 6 इंच की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स। तो जो बॉल की वजन है वो 5 से 6 ऑन्स के बीच में होना चाहिए। 2 सेट ऑफ स्टम्प, 2 स्टम्प्स होने चाहिए 22 यार्ड्स अपार्ट, जिनके बीच की दूरी 22 यार्ड्स है। द वर्ड फॉर फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फाउंड इन हैमिल्टन इन 1760 एंड द मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC वाज फाउंड इन 1787। जो पहले फर्स्ट क्रिकेट क्लब बने वो 1760 में हैमिल्टन में, और एक बना 1787 में। कहाँ पर? मैरीलेबोन में। ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770 इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। एक क्या चेंज हुआ इस दौरान 1760 से 1700 किसके बीच में? 17 के बीच में। एक और ये चेंज हुआ कि अभी गेंद को हवा में फेंका जाने लगा। अभी तक पहले ऐसे, जब शुरू में जब छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा प्लास्टिक का बल्ला लेके खेलने की कोशिश करता है, बिल्कुल ही ऐसे हल्का सा, तो उसको ऐसे लुढ़का के गेंद दे देता है, वो उसमें मार के खुश हो जाता है। तो इनका जो अब ये जो 22 की वो तो बन गई कि 22 यार्ड की इनकी बीच की दूरी होनी चाहिए। तो उसमें क्या था, गेंद अभी तक रोल हो रही थी, लेकिन अब वो हवा में जाने का चेंज आ चुका था। दिस चेंज गिव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ। इससे बॉलर्स को जो ऑप्शन मिला लेंथ का मिला। डिपिक्शन थ्रो एयर, हवा में उछाल करने का मिला। प्लस इंक्रीज्ड पेस, जिससे वो पेस को इंक्रीज कर पाए, मतलब कितनी स्पीड से उनको फेंकना है, किस तरह से फेंकना है।
इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। इससे स्पिन और स्विंग, जैसे कहते हैं ना स्पिनर है, स्पिन बॉल देता है, बॉल को बहुत स्विंग कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज भी प्लेयर्स को मिली। इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग्स एंड शॉट सिलेक्शन। और बैट्समैन को क्या करना था, टाइमिंग्स और शॉट का सिलेक्शन उसी हिसाब से, कि जैसी अभी तक तो सिंपली एक ही तरह की बॉल आ रही है, अब वो स्पिन भी हो सकती है, फास्ट बॉलर जो है वो अलग तरह से देते हैं बॉल, तो उसके पास भी अब उसको भी शॉट, किस तरह का शॉट मारना है उसका सिलेक्शन करने का मौका मिला। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट। दूसरा क्या चेंज हुआ, वो जो कर्व बैट था हॉकी की तरह वो रिप्लेस हो गया विद द स्ट्रेट वन, क्या वैसे सीधा हो गया। देखिए फोटो में देखिए कि इस तरह से सीधा होने लगा। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 and 5 3/4 ounce। जो बॉल का जो वेट था वो यही था, इनके बीच में था। विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंच, बैट की चौड़ाई 4 इंच। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1774 में ये एक नया रूल बना। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1774 में फर्स्ट लेग बिफोर मतलब LBW जो आउट होते हैं वो लॉ पब्लिश्ड हो गया। और LBW क्या आउट होता है, वो LBW वो आपको पता ही होगा, आप 8th क्लास के बच्चे हैं, पर फिर भी बता देती हूँ कि से बॉल आई, बैट में लगने से पहले, उसमें लगने से पहले, पीछे विकेट में लगने से पहले आपके लेग पे लग गया तो वह LBW आउट माना जाता है। तो वो वाला लॉ भी पब्लिश्ड हो गया था। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन। फिर एक थर्ड स्टम्प भी कॉमन बन गए, पहले 2 थे केवल, फिर थर्ड भी लगने लगा। 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच। फिर 1780 तक एक जो मेजर मैच, उसकी एक मैच की जो सबसे बड़ा जो मतलब लंबी वो लेंथ थी वो 3 दिन हो गई। एंड दिस ईयर आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इसके इसी ईयर में पहली 6 सीम बॉल क्रिकेट की बननी शुरू हुई। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बॉल चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। अभी आपने देखा ऊपर इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, तो इनको देखिए कितने कैसे कैसे चेंज हुए हैं। ये जो यहाँ पर पहनते हैं स्टम्प, वो पैड जो पहने जाते हैं उनमें, और स्टम्प जो वे लगे रहते हैं, और उसके अलावा बैट में भी चेंज हुए। तो इस तरह से चेंज होते रहे। लेकिन जो इंग्लैंड में, रूरल इंग्लैंड में जो क्रिकेट था वो आज भी अपने ओरिजिन में था, मतलब फंडामेंटली रिमेन इंग्लैंड में, रूरल इंग्लैंड में क्रिकेट अपने ओरिजिन, जो नेचर जो जिससे स्टार्ट हुआ था उसी ओरिजिन में रहा, जो उसका ओरिजिन था उसी फॉर्म में रहा। क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल। क्रिकेट के जो इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हैं, वो जो टूल्स हैं वो सब नेचुरल है। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनते थे उस समय। द बैट इज मेड अंडर विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। बैट लेदर, ट्वाइन और कॉर्क, एक रबड़ सी होती है उसके द्वारा। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज भी बैट और बॉल हैंडमेड है, भाई लकड़ी से उसको ऐसे शेप दी जाती है। अब उनमें फिनिशिंग वगैरह मशीनों से दी जाने लगी है, शाइनिंग उनकी की जाने लगी है, लेकिन अभी भी वो ऐसे नहीं है कि किसी उसमें सामान डाल दिया, कच्चा माल डाल दिया, प्रोडक्ट बन के निकल गए। नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, कोई भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर नहीं है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। मटेरियल चेंज के बैट के मटेरियल में थोड़ा स्लाइट चेंज होता जा रहा है समय के साथ साथ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले एक सिंगल पीस ऑफ वुड से इसको बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। अब इसमें 2 पीस होते हैं। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ ए कैन दैट बिकम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स। अभी इतने का देख लीजिए। पहले एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता था, जैसे एक पूरी लकड़ी, उसमें नीचे से वो, फिर यहाँ से शेप देके उसका हत्था बना दिया। अब क्या है, इसके 2 पीस होने लगे। जो पकड़ने वाला है हैंडल, वो अलग से उसी शेप में काट के, नीचे बैट की शेप काट के उसके अंदर लगाया जाता है उसको। और उसमें क्या है, मेड ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री।
एक तो विलोट्री का बनता है नीचे वाला, एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ ए कैन, और जो हैंडल है वो एक दूसरे मटेरियल उसका बनता है, लकड़ी का ही, केन का, दैट बिकम अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है यूरोपियन कॉलोनिलिस्ट्स में एंड ट्रेडिंग कंपनीज। जो कॉलोनिज्म है यूरोपियन का, कॉलोनिस्ट्स हैं, और ट्रेडिंग कंपनीज उनमें अवेलेबल है। एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया, उन्होंने अपने आप को एशिया में भी एस्टेब्लिश किया। यूनिक अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। गोल्फ और टेनिस, जैसे टेनिस और गोल्फ की जो बॉल्स होती हैं, उनके जो बाकी बैट्स स्टिक वगैरह जो भी उनमें यूज़ होती हैं, टेनिस और गोल्फ में, गोल्फ वाला होता है ना जिसमें बॉल को उसमें डालते हैं एक होल में, और ऐसे टेनिस में उनके जो चपटे से बॉल होते हैं टेनिस के, तो इनके जो इनकी तरह क्रिकेट ने, जो ये क्रिकेट खेल है, इसने रीमेक को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया रीमेक को। रीमेक काहे का कि इसके जो टूल हैं वो इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल से बने। मैन मेड मटेरियल में जैसे प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल वगैरह, इनसे बनाने के लिए इनके रीमेक को मना कर दिया। क्रिकेट गेम के कोई भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो इन चीज़ों से नहीं बनी होती, स्पेशली बैट, बॉल, स्टम्प, ये सब, और लेदर, ये जो है पैड, ये भी लेदर के होते हैं। कोई भी मैन मेड मटेरियल से नहीं है, प्लास्टिक वगैरह से, फाइबर ग्लास से। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, और उनमें क्रिकेट में टेक्नोलॉजिकल चेंज का इफेक्ट आ गया है। जैसे कि अभी हम उसकी बात कर रहे थे पैड की, अभी देखते हैं वो काहे के बने हुए हैं। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबड़, जो वल्केनाइज्ड रबड़ का इन्वेंशन हुआ, वल्केनाइज्ड रबड़ मतलब रबड़ को सल्फर ऐसे केमिकल्स में डिप करके उसके साथ मिक्स करके थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाता है। तो वल्केनाइज्ड रबड़ के आने से लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848, 1848 में पैड का इंट्रोडक्शन हुआ, पैड्स आने शुरू हो गए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल, और जो मॉडर्न गेम है वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल होगा, अकल्पनीय होगा, विदाउट हेलमेट, हेलमेट के बिना। जो हेलमेट बने होते हैं सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से, मेटल से बने होते हैं, सिंथेटिक लाइट वेट। अभी क्या है, जो मेन जहाँ से ओरिजिन था इसका बॉल एंड स्टिक गेम, वो दोनों चीज़ें अभी नेचुरल उसकी बनी हुई है मटेरियल की, लकड़ी की, और इसमें हैंडमेड है, ठीक है। और उसके बाद जब ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पैड हो गए और ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गए, ये सब सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल से बने हुए होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके अलावा, पैड के अलावा और भी कई चीज़ें इस तरह की यूज़ करते हैं खेलते वक्त कि उनके किसी अंग पर चोट ना लगे, सेफ्टी पर्पज़ से। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, जो ओरिजिन है इंडियन क्रिकेट का वो बॉम्बे में हुआ, जिसको मुंबई कहा जाता है। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियन, जो कि मुंबई में हुआ। और जो पहली इंडियन कम्युनिटी थी, जो वो एक स्मॉल कम्युनिटी थी जोरास्ट्रियंस की, पारसी जो थे, बोट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, जो कि बोट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसके कारण ब्रिटिश को, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट था। एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, यही कम्युनिटी जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई, और इनका इंटरेस्ट उसमें था, वो ब्रिटिश का गेम था, तो उससे इन दोनों का कॉन्टैक्ट हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ का। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, पारसीज ने फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब को फाउंड किया, जो इंडिया में हुआ। फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी जिन्होंने खेलना शुरू किया, वो जोरास्ट्रियंस की थी, पारसीज की। उन्होंने फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना करी, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसका नाम था। इन बॉम्बे 1848, 1848 में पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। ये जो क्लब था, इसको फंड कहाँ से मिलता था, कौन इनको स्पॉन्सर करता था? जो बिजनेसमैन थे, जैसे टाटा और बिरला, ये बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं। और मुंबई में जहाँ इनका, चलो ये पढ़ लेते हैं, मतलब इनका जो स्टार्टिंग थी मुंबई में, इनके एक वो भी बना हुआ है,
एक उस पर इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, किस जगह है वो माइंड में नहीं आ रहा। तो इन लोगों ने इसका स्टार्ट किया, ये जो पारसी बिजनेसमैन थे, टाटा और वाडियास, बिरला नहीं, वाडिया। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana and White Only Club. जो वाइट क्रिकेट एलिट थे, जो मतलब अंग्रेज थे, वो इनकी पारसीज की कोई हेल्प नहीं करते थे, उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे, बल्कि उन दोनों के बीच में एक बार एक झगड़ा हुआ बॉम्बे के जिमखाना में, जिसमें ए वाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स, दो हो गए कि एक में तो ओनली वाइट्स रहेंगे और एक में पारसीज रहेंगे, ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क। और इस बात पे हुआ मुद्दा कि एक पब्लिक पार्क को उन्होंने भी यूज़ कर लिया, वो वाइट क्रिकेटर्स जो थे वो इनको नहीं यूज़ करने देना चाहते, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। जो पारसीज थे उन्होंने कंप्लेंट की कि पार्क जो है क्रिकेट के लिए अनफिट हो गया, क्योंकि बॉम्बे जिमखाना में डग कर दिया गया, खोद दिया गया उसकी सरफेस को पोलो पोनीज के द्वारा। when it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots। फिर when it became clear, फिर ये क्लियर हो गया, जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी, जो अंग्रेज थे उस समय, उन्हीं का ही शासन चलता था, उन्हीं की एक तरह से हुकूमत चलती थी। तो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने फेवर किया अपने वाइट कंपेरियट्स का ही, जो उसके एक तरह से एंटी थे दोनों। द पारसी बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब पारसीज ने जब उन्होंने उनका फेवर किया, अपना जिमखाना बनाया क्रिकेट खेलने के लिए। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। इससे जो राइवलरी थी उनके बीच की, उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच की। पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो भारतीय क्रिकेट के जो पायनियर्स थे, एक तरह से हीरे थे, उनके बीच की राइवलरी फिलहाल खत्म हो गई। ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। एक पारसी की टीम ने बॉम्बे जिमखाना उसको हरा दिया 1889 में, जस्ट 4 ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में जब कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके 4 साल बाद ही। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर द ग्रेट पारसी स्टेटमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगस्ट, जो ये बनाया गया नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनाया गया, इसके लीडर कौन कौन थे? ग्रेट पारसी स्टेटमेंट और इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी, ये उनके लीडर थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट, वनडे, इंटरनेशनल एंड T20 20 ओवर्स मैचेस। अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें ये हैं 3 चीज़: टेस्ट मैच, वनडे जिसको ODI बोलते हैं, T20 जिसमें 20 ओवर का मैच होता है, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो कि नेशनल टीम्स के बीच में खेला जाता है। द प्लेयर हु बिकेम फेमस, हु लिव इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट लविंग पीपल्स, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। जो प्लेयर्स थे जो बहुत फेमस हुए हैं और जो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के या सभी लोगों की मेमोरीज में हैं, इसके मतलब क्रिकेट के कारण बहुत फेमस हुए। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ, और दोज हु वर फॉर्चून एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। उन प्लेयर्स को इंडियन क्रिकेट फैन आज भी याद रखते हैं, जो कि काफ़ी पुराने हैं, जिन्होंने ये टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो अपने समय के एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कॉन्टेम्परेरीज लाइक पलवंकर विरहल और पलवंकर बालो हैव बीन फॉरगॉटन। तो CK जो नायडू हैं, इनको अभी तक भी याद रखा जाता है, जबकि ये थोड़ा सा इनको भूल चुके हैं, ये जो 2 नाम दिए गए हैं। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test match against England starting in 1932,
जो नायडू थे वो जो उन्होंने खेलना शुरू किया अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट 1932 में। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टीम कैप्टन, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। उसका जो प्लेस था इंडिया के क्रिकेट हिस्ट्री में वो इसलिए आज तक भी फिक्स हो गया क्योंकि वो पहले टेस्ट कैप्टन थे, टेस्ट मैच के कप्तान थे वो पहले, और पहला उन्होंने इनके अगेंस्ट खेला था 1932 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिस टीम के वो कैप्टन थे। कौन? CK नायडू। इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932 में इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में एंटर किया। ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम ए इंडिपेंडेंट नेशन। लगभग ए डिकेड 10 साल और हाँ, जबकि ये इंडिपेंडेंट बन चुका था। इंडिया तो इंडिपेंडेंट तो 1947 में हुआ है, 1947 में, और पहला जो क्रिकेट टीम में एंट्री हुई वो 1932 में हुई है, तो लगभग 10 वर्ष पूर्व। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फॉर्म इट्स ओरिजिन 1877। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि टेस्ट क्रिकेट का जो ओरिजिन था वो अपनी फॉर्म ले चुका था 1877 में। वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो इनके ब्रिटिश एम्पायर वो थे शासक अलग अलग उसमें, नॉट सॉवरेन नेशन। तो उन्होंने अपने दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फॉर्म इट्स ओरिजिन 1877। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि भाई 1932 में इंडिया ने इसमें एंटर किया क्रिकेट में, जो कि आज़ादी से लगभग 10 साल पहले की बात है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि वो, और 1877 में एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट में। जो द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज। और जो स्मॉल कंट्री थे कैरिबियन के, जो सब मिलकर बनाते हैं वेस्ट इंडीज, वर ब्रिटिश कॉलोनीज। वे भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन पर भी मतलब इनका ही एक तरह से आधिपत्य था। टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। टेलीविजन कवरेज से क्रिकेट की में चेंज आया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेज। इसने क्रिकेट मैच को, इसने इस गेम को सब जगह फैलाया, जिससे कि छोटे टाउन और विलेज में भी सब देखने लगे इसको। मतलब इस चीज़ से तो बहुत फ़र्क पड़ा है कि सभी की पहुंच में आ गया, ये सब इसको देख सकते हैं। इट आल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। इन्होंने इसको ब्रॉडेंड किया, क्रिकेट का जो सोशल बेस था उसको फैलाया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। जो बच्चे जो कि शहरों से दूर रहते हैं, मतलब रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को देखने की, वो भी इसको देखने लगे और अपने जो हीरोज़ थे, जिनको उन्हें पसंद आ रहा है कि भाई ये कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, कितनी अच्छी बैटिंग करता है, उसको इमिटेट करने लगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करने लगे, देख देख के सीखने का ट्राई करने लगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। जो टेक्नोलॉजीज थी सैटेलाइट की, टेलीविज़न की और वर्ल्ड वाइड जो मल्टीनेशनल टेलीविज़न थे, उसने क्रिकेट के लिए ग्लोबल मार्केट बना दिया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लिव इन सूरत। जो सिडनी में मैच हो रहा है उसको सूरत में देखा जा सकता है। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमॉन्गस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, जिसमें कि इंडिया लार्जेस्ट व्यूअरशिप है इंडिया में क्रिकेट को देखने वालों की। मतलब इंडिया में ये राष्ट्रीय मतलब खेल नहीं है भारत का, हॉकी है राष्ट्रीय खेल, तो उसके बावजूद भी मोस्ट पॉपुलर गेम है ये इंडिया में। तो इसलिए इंडिया में इसकी लार्जेस्ट व्यूअरशिप थी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लार्जेस्ट मार्केटिंग इंडिया की थी। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया तक भी शिफ्ट हो गई। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ ICC हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स
फ्री दुबई, जिससे जो ICCI हेडक्वार्टर था जो कि लंदन में था वो अब दुबई में हो गया टैक्स फ्री, जिसमें कि अपने इंडिया के लिए या एशिया के लिए वो टैक्स फ्री था। 150 years ago, the first Indian cricketer, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 150 150 साल तक जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे, 150 ईयर्स जो फर्स्ट के इंडियन क्रिकेटर्स थे जो पारसीज थे, उन्होंने स्ट्रगल किया कि उन्हें ओपन स्पेस मिले खेलने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैड मेड इंडियन प्लेयर, आज जो ग्लोबल मार्केट है उसने इंडियन प्लेयर को बनाया है द बेस्ट पेड, सबसे ज़्यादा अच्छे पेड वाले, मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऐसा व्यक्ति बनाया उनको कि जिनके लिए पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेस्ट पेड और मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर्स हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तो समय ऐसा था जिन्होंने स्टार्ट किया, जो फर्स्ट जिन्होंने सोचा उन्हें जगह भी नहीं मिल रही थी, और एक समय यह है कि पूरे वर्ल्ड को उनके लिए एक स्टेज बना दिया गया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत छोटे छोटे चेंज से मिलकर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल इसके लिए हायर किए गए। द ट्रम्प द वनडे एज इट ओवरशैडोड टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर क्रिकेट में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि प्रोफेशनल्स जो एकदम प्रैक्टिस जिनको था उन सबको हायर किया गया, और पॉपुलरिटी सबसे बड़ा वो रहा कि ज़्यादा लोगों ने इसको देखा, ज़्यादा लोगों ने इसको बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया, तो इसलिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जिसका जो श्रेय जाता है वो कॉमर्स और टेक्नोलॉजी को भी जाता है। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक क्रिकेट ऑल्स इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविजन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट की जो पॉपुलरिटी है वो टेलीविज़न की देन है? बताइए, इसके विषय में अपने तर्क लिखिए। एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स, क्रिकेट चेंजिंग टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ। यट रिमेन अनचेंज इन सम वेज, लेकिन कुछ तरीकों में आज भी अनचेंज है। क्या? व्हाट डू द फर्स्ट रिटर्न लॉज ऑफ क्रिकेट स्टेट, पहले रिटर्न क्रिकेट लॉज कौन से थे? द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटीज टू टेक टू क्रिकेट, पारसीज पहली कम्युनिटी थी जिन्होंने क्रिकेट को शुरू किया। द राइवलरी बिटवीन पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर, उन लोगों के हिसाब से इनके जो राइवलरी थी उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई। व्हाट डज हैप्पी एंडिंग रिफर टू, तो क्यों हुआ ये हैप्पी एंडिंग शब्द क्यों यहाँ पर कहा गया? व्हेन डिड इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, इंडिया ने वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कब एंटर किया? हाउ हैज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट, एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट के गेम को कैसे प्रभावित किया? कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग GH, FF और OF, इनसे इन वर्ड को पूरा कीजिए, जैसे एफर्ट ऐसे। यूज द फॉलोइंग फ्रेज अप्रोप्रिएटली टू प्लेस इन प्लेस ऑफ यूटिलाइज्ड वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो यूटिलाइज्ड वर्ड है उनकी जगह इनको प्लेस कीजिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वी हैड बेटर सी टू इट, बाय एक्सीडेंट एज वेल, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग, आई रीच्ड हियर बाय एक्सीडेंट, इस तरह से जो यूटिलाइज्ड वर्ड है उनको हटा के ये लिखना है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद बी, ए और बी को मैच कीजिए। एक्सरसाइज जी, कॉलम ए के मीनिंग्स बी में है उनको मैच करना है। फिर ऐड एल वाई ऐड करके यूटिलाइज्ड वर्ड को लिखना है, जैसे वायलेंटली, स्टिफली, फॉर्मली, इस तरह से। उसके बाद है वी यूज़ देयर, देयर के साथ हम यूज़ करते हैं बी का मतलब इज़ या आर या एम, जो भी सूट करे नाउन को। देयर इज़ ए बिग हॉल इन द स्कूल, देयर आर सम चिल्ड्रन इन द क्लास। द वर्ब बी का मतलब इज़ या आर, एग्री विद द फॉलोइंग नाउन, हॉल के साथ इज़ और चिल्ड्रन के साथ आर। देयर आर ए लॉट ऑफ पार्क इन दिस टाउन, योर एग्जाम्पल है।
देयर इज ए न्यू रेस्टोरेंट इन ए क्वीन स्ट्रीट, देयर इज ए बस एट 10 to 5, वी कैंट गो स्कीइंग, देयर इज नॉट एनी शो, इज देयर ए गुड होटल नियर हियर? यस देयर इज, नो देयर इज नॉट, देयर आर 31 days in January, there are a lot of problem to discuss, there is a new way traffic system in town center, there is sure to be flight to Delhi this evening. fill the blanks with there is not, is there, there are, there, इनमें से जो भी सुटेबल है इनमें फिल करना है. The teacher will read the sentence, listen and write whether the following statement are true or false. टीचर ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बताने हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.